रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी। जो ही रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए झुकी तो उसे दूर झाड़ियों से आवाज़ आई, कोई तो मुझे मुक्त कराओ इस शराब से, कोई तो मेरी मदद करो। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई दूसरी साइड पर गई तो वो देखकर हैरान हुई कि दरख्त के साथ अंगूर लटक रहा है और अंगूर की 2 आँखें हैं। तभी वो अंगूर बताने लगा कि वो परी हुआ करती थी और उल्लू बाबा बैठकर अपने मंत्र पढ़ रहे थे और इसने उनके मंत्र देखकर उन पर फूल नछावर कर दिए, जिसकी वजह से उनके मंत्र भंग हो गए और उनका अमल दरमियान में ही रह गया। तो बाबा ने मुझे श्राप दिया कि तुम अंगूर बन जाओगी और इसी जंगल में लटकती रहोगी जब तक कोई नेक पक्षी तुम पर पानी न डाले तो तुम ठीक हो जाओगी। मैंने बाबा से बहुत मिन्नती की लेकिन मुझे उन्होंने माफ़ नहीं किया। तभी टूनी चिड़िया फ़ौरन गई, अपनी चोंच में पानी लाई और अंगूर पर डाल दी। अंगूर पर पानी गिरते ही वो फ़ौरन एक खूबसूरत सी परी में बदल गई। तभी वो रानो चिड़िया से कहने लगी, रानो चिड़िया बताओ तुम्हें कोई मदद चाहिए। रानो कहने लगी, मेरे पास घर नहीं है, जब भी बारिश आती है मेरा घर बह जाता है। परी कहने लगी, बस इतनी सी बात। तभी सामने बहुत बड़ा अंगूर का घर प्रकट हुआ। कहने लगी, ये लो रानो चिड़िया, ये अंगूर का घर और ये अंगूर का बीज, तुम अपनी नेक दिली से इस तरह के बहुत सारे घर बना सकती हो। तो फिर रानो चिड़िया अपने अंगूर के बने हुए घर में रहने लगी। वो अंगूर का घर अंदर से इतना नरम, इतना सुंदर कि देखकर मन खुश हो जाता था। सारे पक्षियों में ये बात फैल गई थी कि रानो चिड़िया के पास उसका बहुत प्यारा अंगूर का घर है जिसमें वो रहती है। सारे पक्षी खुश थे, मगर चालाक लोमड़ी हसद में आ गई। वो रात के वक्त रानो चिड़िया के घर कुल्हाड़ी लेकर आई और सोचने लगी, अगर मैं इसके ऊपर के मोटे मोटे अंगूर उतार कर बेचूं तो बहुत मुनाफा होगा। तभी वो कुल्हाड़ी लेकर बढ़ी और घर में से आवाज़ निकली, भाग जा दुष्ट लोमड़ी, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन लोमड़ी बाज ना आई। वो घर कहने लगा, लोमड़ी अब अपने अंजाम की जिम्मेदार तू खुद होगी। घर में से तेज़ बिजली निकली और लोमड़ी की पूंछ को आग लग गई। लोमड़ी धुम धमाकर भाग गई, हाय हाय मुझे बचाओ। अगले दिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और सारे पक्षी इकट्ठे हो गए क्योंकि वो बेघर हो चुके थे। वो सब लोग रानो चिड़िया के पास आकर कहने लगे, रानो बहन, हम सबके घर बह चुके हैं, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो, हम कहाँ जाएं। तभी रानो को वो जादुई बीज याद आया। उसने उस बीज को मिट्टी में दबाया तो एकदम से अंगूर के तने से बहुत सारे छोटे छोटे पक्षियों के घर बन गए। पक्षियों ने रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और सारे पक्षी अपने अपने पक्षियों के घर में चले गए। फिर बहुत तेज़ तूफान आया लेकिन किसी के पक्षी का ना तो घर डूबा ना टूटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।